एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इंपरेटिव सेंटेंस हमारा या तो शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू नॉट से, या प्लीज से। इस तरह से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस इन चीजों से शुरू होता है। तो पैसिव में बनाने का रूल नंबर 1 है इसका लेट। रूल नंबर फर्स्ट लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाय यू आ भी सकता है, नहीं भी। दोनों कंडीशन है, नहीं भी लगाएंगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, तो लेट एज ए रूल लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय यू। बाय यू आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, दोनों कंडीशन में सेंटेंस आपका सही रहेगा। यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हुआ है आपका, तो यहां बी से पहले नोट आना है। रूल वही है लेट वाला, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर नोट आ गया, फिर बी आएगा, बी से पहले नोट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू लगा सकते नहीं। यदि सेंटेंस आपका प्लीज से शुरू हुआ है, तो प्लीज को हटा देंगे, और प्लीज के जगह पर हमको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज हेल्प मी, प्लीज को यहां से हटा दिया और प्लीज की जगह पर लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब ये है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ चुकी है। इसके बाद इसमें एक सेंटेंस कहीं और ये भी हो सकता है। मान लीजिए वॉक टू द लेफ्ट, यदि कोई सेंटेंस है वॉक टू द लेफ्ट, चलिए इसे मिटा देते हैं, और यहां एक सेंटेंस जो इस रूल से हटके आपको लग सकता है वो लिखते हैं। एक सेंटेंस है, कोई मान लीजिए वॉक टू द लेफ्ट। अब इसमें क्या लगेगा? जैसे तो बनेगा नहीं। तो वॉक टू द लेफ्ट, इसे हम ऐसे समझे कि ये किसी को एडवाइस दिया गया है, तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। हो गया, इसमें लगा दिया यू आर एडवाइज्ड टू। बनी ऐसे ही बना सकते, क्योंकि ऐसा सेंटेंस नहीं आ सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अब ये मुझे लगता है कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। सारी चीजें इसमें आ गई हैं, बहुत शॉर्ट में आपको समझाया गया। अब मैं कोई सेंटेंस कॉमन आपको लिख के बताता हूं, और उसमें देखते हैं कि आप पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते, कोशिश तो करेंगे जरूर। सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। कई बार कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं कि जो सबसे पीछे है हमको वही सबसे आगे लिखना है, ऐसे समझना चाहते हैं जो सबसे पीछे वो सबसे आगे लिखना है। ऐसा नहीं होता। रूल है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमको सेंटेंस में पता करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि वर्ब के तुरंत बाद जो आए, ये वर्ब है, इसके तुरंत बाद जो आ रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है। किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। He gave me a book, he gave me, भी ऑब्जेक्ट आ गया, a book भी आ गया। तो आप ये निश्चित रखें कि आपको वर्ब के तुरंत बाद वाला ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है। सेंटेंस गलत नहीं होगा, तो आप बुक को बनाएं, बुक्स, ये सब्जेक्ट बन गया। ये नहीं है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो बुक्स आर बाय द थर्ड फॉर्म, बुक्स आर बॉट फ्रॉम द मार्केट बाय मी। ध्यान रखना है कि वर्ब के तुरंत बाद जो आ रहा है वही आपको ऑब्जेक्ट लेना है सब्जेक्ट बनाने के लिए। और एक सेंटेंस अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, उसे भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए सेंटेंस है आई
नो यू, ऐसे वॉइस बनाना है। तो आपने तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, बना दिया, बिल्कुल यू आर राइट। हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कर दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आप सीख चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। और आपने सीखा था बाई लगाते हैं, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई, तो यहां बाय नहीं आएगा, यहां आएगा टू, ऑब्जेक्ट से पहले टू आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, जब वर्ब नो आएगी, नो, तो नो के साथ में बाय नहीं आएगा, टू आएगा। आई नो यू, यू आर नोट टू मी, इस तरह से इसको हमें यूज करना है। ये एक्सरसाइज एग्जाम में आता है। थैंक यू।